करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। अनुभव कीजिए, व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो मुंह से कुछ अनुचित शब्द निकल जाते हैं, और यही महाराज जनक के साथ में हुआ। और रोष में वचनों का प्रयोग किया, और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, और जिन्हें जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र लाल हो गए और होंठ फरकने लगे कुछ कहने के लिए। आखिर राजा जनक ने ऐसे शब्द बोले तो क्यों बोले? माखे लखन कुटिल भई भोहे, रतपट फरकतो नयन रिसोहे। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच है, चूंकि बड़े भैया श्री राम बैठे हैं। लेकिन जनक वाक्य तीर के समान चुभे तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मानवता की रक्षक, दानवता के भक्षक, भक्तों के कल्प वृक्ष रघुवंश के अवतंश भैया सुने आपने। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, देश देशांतर से आए हुए सभी महिपालों, सुना आप सभी लोगों ने योगी राज शीरध्वज महाराज जनक के वचनों को। आज महाराज जनक के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, अब जन्म क्यों माखे भटमानी, ये वीर विहीन ये माई जानी। आज ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। विचार करने लगा, राजा जनक एक ज्ञानी है, राजा जनक योगी है। क्या राजा जनक के द्वारा कहे गए शब्द ये सत्य है? क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है? क्या वास्तव पर इस वसुंधरा पर कोई वीर नहीं रह गया? तो विचार करने लगा, जिस वसुंधरा के लिए कहा गया ये रक्त गर्भा वसुंधरा, अवीर भोग्या वसुंधरा, तो फिर आज ये वीर विहीन कैसे? आप कह रहे इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आपने कैसे जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? ये धनुष तो खंडों में परिवर्तित नहीं हुआ। इस धनुष को किसी राजा के माध्यम से तोड़ा नहीं गया। तो क्या आपने विचार कर लिया ये इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अरे आपने अपने प्राण पर विचार किया होता। आप ज्ञानी हैं। आपके द्वारा जिस समय बंदी जनों के माध्यम से घोषणा कराई जा रही थी, कौन सी घोषणा हुई थी? बोले बंदी वचनवर और सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने राजा होते हैं, महिपाल माने इंद्रपाल होते हैं, महिपाल माने महाराज जनक कोई वीर नहीं होता है। जब घोषणा केवल इन राजाओं को सुनाई जा रही है तो फिर अपमान हम वीरों का क्यों? क्या यही है तुम्हारा ज्ञान? यही है तुम्हारा ज्ञान? क्या आप ही को कहा गया है योगीराज शीरध्वज? क्या यही योग साधना है? महाराज जनक, यदि आपने पहले विचार किया होता प्रण करने से पहले, तो आपकी प्रण की पूर्ति तो न जाने कब हो गई होती। आपने एक बात और कही, बैठे बैठे मैं सुन रहा था। आपने कहा कि आज मिथिला पर एक अंशुतकार हुआ। अंशुतकार कौन सा? भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 तरही न टारा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाना चाहा लेकिन उठा नहीं पाए। अगर उठा लेते तोड़ देते तो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करते? 10,000 राजा के साथ। मंदिर का प्रसाद नहीं जो थोड़ा थोड़ा वितरण किया जाए, इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए था, विचार करना चाहिए था।
कहना चाहिए था कि जो ये कार्य हो रहा है वह उचित नहीं है, अनुचित है, लेकिन आपने तो इस कार्य को होने दिया। क्या यही है आपका ज्ञान? क्या यही आपका ज्ञान है? क्या इन्हीं को ज्ञानी कहा गया है? ज्ञानियों की नगरियों में अज्ञानता भरे कार्य हो रहे हैं और आप कह रहे हैं ये ज्ञानी है? हे मेरे महाप्रभु, मैं तो सुना करता था मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां पंडित आचार्य ज्ञान के सूत्र इन छात्रों को सिखा रहे थे। आत्मोद, तत्वबोध, अप्रोचानुभूति, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे शोध छात्रों को सिखाए जा रहे थे। लेकिन आज महाराज जनक की वाणी को सुनकर के आज यह निर्णय लेना पड़ा, यह मिथिला अज्ञान की नहीं अपितु अज्ञान की नगरी है, जहां एक राजा झूठ को सत्य और सत्य को झूठ ठहरा रहा हो। मेरे महाप्रभु, यदि उस अम्ब के वरदान पर जरा भी आज इन्हें विश्वास होता तो आभास होता ये सत्य का, विकल होकर के ये योगी न रोता। भैया, यदि वीर होते राजा जनक तो इस राज समाज में ये वीर की पहचान करते। अरे भरते सुता की सुख साधना में माँ गिरजा के बर का अपमान न करते। आप कह रहे हो मैया गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई, मैया गिरजा के दिए गए वरदान पर विश्वास नहीं रहा, आपको विश्वास नहीं रहा। एक राजा को जिस राज्य के लिए कहा गया है पूर्ण नरनार सुभग सुचिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे नगरी के आप राजा हैं जहां पर ज्ञानी हैं, और ऐसे आप ज्ञानी राजा होकर के उस अम्ब के वरदान पर विश्वास नहीं है जिस मैया गिरजा के द्वारा वरदान दिया गया था। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राजो मिला सो बरसाए सुंदर सावरो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर कौन जाएगा इन मंदिरों में? कौन चढ़ाएगा श्रद्धा के सुमन? कौन मांगेगा झोली फैला करके अपने अरमानों की भीख? तब तो सब यही कहेंगे झूठ बोलते हैं, तोड़ा दो इन मंदिरों को। तब कौन सा उत्तर होगा? कोई उत्तर नहीं होगा। आप इसी तरह से मौन बैठे रहेंगे। जिस समाज में रघुवंशियों का कोई अंश उपस्थित होता है वहां की समाज ऐसे अफसोस भरे भाषणों का प्रयोग नहीं किया करती है। रघुवंशन माजा कौ होई तो ये कई समाज आज कहे न कोई। अरे कहीं जनक के सुलक्षित पानी विद्यमान और रकुल मंजनी सुनाऊ भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव ना कचो माने चाट मार अनुशासक पाऊं तो फिर ये अरे ये कंदो क्या ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट चिम डालो फोरी सकल मेर मूलक जिम तोरी। तो प्रताप अपने प्रताप से नहीं, तो प्रताप महिमा भगवाना तो का बापरो पुराना ना जान जसाई सोई को तो करूं ब्लोक सोई कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊं। सत योजन प्रमाण लगाऊं तारो छत्रक दंड जिम तो प्रताप प्रहलाद चान करो प्रभुपद शपथ। तो फिर पन्न धरो धन्यवाद, पन्न धरो धन्यवाद, पन्न धरो। देखिए, लक्ष्मण जी का क्रोध साधारण नहीं है। लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांपने लगी। और छोटों और बड़ों के बीच में बस इतनी मर्यादा होनी चाहिए जितनी राम जी लक्ष्मण जी में है। लक्ष्मण जी इतना क्रोध कर रहे थे, लेकिन राम जी ने ज्यों ही इशारा किया तो लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो गए। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, सह नहीं माने इशारे से, लेकिन प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। जय जय। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब ये तुम्हारा क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है।
महाराज जनक जी अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। जनक को है मौसम सुने ना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के वचन है, सुने ना किसी के वचन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रजन हैं। सुने ना किसी के वचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए समस्या तो ज्यों की त्यों है।
राम जी ने लक्ष्मण जी को समझा तो दिया, लेकिन हां, जब युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव एक साथ हो जाता है और सही दिशा में होता है तो बड़े बड़े कार्य बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। और फिर बाबा विश्वामित्र जैसा बुजुर्ग इस समाज में कोई नहीं है। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान सबसे बड़े मंच वालों की ओर गया, जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इस राज्यसभा में कोई है तो बाबा विश्वामित्र हैं। अब बाबा विश्वामित्र समय के जानकार हैं। अब बाबा ने जाना विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। अब वो समय अति सन्निकट उपस्थित हो चुका है। अभी तक वो समय हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ। धर्मात्मा राम, तुम देख रहे हो, तुम्हारे अनुज लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ नहीं है भात। भात माने क्या? ये बात हृदय से साधु बात है, नहीं हृदय से पढ़े लिखे। और यदि क्षत्रिय कुमार अपने हाथ में धनुष और तरकस को यदि ग्रहण नहीं करेगा तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी? इसलिए हमें धर्म की रक्षा भी करनी है, तभी तो ये अधर्म का विनाश होगा। इसलिए अब आज कहना पड़ गया है कि अब समय नहीं है, उठो। बहुत देर हो गए बैठे बैठे इस मंच पर, इस आसन पर। अब उठने का समय आ गया, क्योंकि महाराज जनक के द्वारा ये हमें मंच प्रदान किया गया। सब मंचनते मंच एक, तो अब इस मंच का एक अधिकार भी बैठने वाले का बनता है कि अब उठने का समय आ गया है। और समय समय पर व्यक्ति को उठना भी चाहिए। ये ना सोच लेना चाहिए कि हम किसी के यहाँ पर गए हैं, अगर उसने हमको उचित आसन दे दिया है तो केवल बैठे ही रहे ना, उस कार्य की पूर्ति के लिए अब उठना है और वहां तक पहुंचना भी है। ये धनुष नहीं टूटा राघव, तो देख रहे थे ये जनक बहुत अकुलाए हैं और यहाँ पर इनकी भी, इन सब की दृष्टि तुम्ही पर है, यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर वहां तक, और हम भी आस लगाए हैं। तो अब कहना चाहता हूं कि यही बल मारी ताड़का और मारीच सुबाहु, सोई बल लेकर आज अब तुम धनुआ पह जाओ। उठो राम भंजहु भव चापा, उठो उठो और भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक को दो भागों में परिणत करते हुए महाराज श्री जनक जी के दुख को दूर कर दो लाल, यही मेरा आदेश है। जाओ मेरे लाल जाओ। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री